नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सोनम वांगचुक के अपने अनशन ख़त्म कर देने के बाद में पूरे विपक्ष में और कॉकरोचेज़ में बड़ा एक अफरा तफरी का माहौल है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि जो फाउंडेशन थी वही चली गई। सोनम वांगचुक को उन्होंने अपने नींव के पत्थर की तरह प्रयोग किया था और सोनम वांगचुक ने वहाँ से हटने का निर्णय ले लिया। न केवल हटने का निर्णय ले लिया, ये भी कहा कि कृपया हिंसा ना करें। लेकिन भाईजान लोग जो हैं वो अड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आवश्यक है। आज सरकार से उनकी वार्ता हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। कहा गया था कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब किस प्रकार से न्यूट्रल वेन्यू है वो मुझे पता नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रल वेन्यू मानते हुए जो छिक्के और वो आशुतोष रांका वगैरह जो है वो वहाँ गए बताते हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने वार्ता की। सौरभ दास है को अजीब सा वो उसमें था और शायद वो रांका था। तो भाई बातचीत करके और उसके बाद के साहब हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर नहीं मानेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि साहब दो मांगे जो है वो मानने को तैयार है। वो दो मांगे कौन सी है मानने को तैयार है? जिसको वो कह रहे हैं कि साहब एक तो ये कि जो केसेस है वो वापस ले लिए जाएंगे, केसेस वापस ले लिए जाएंगे और बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। अरे भाई क्यों नहीं किया जाएगा? बल प्रयोग के बिना तो शासन चल ही नहीं सकता। शासन को तो दंड का अधिकार है ही। तो मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, एक मांगी के हिसाब 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा उनको जिन्होंने अपनी जान गंवाई। बड़ी विचित्र सी बात है। सरकार भी कह रही है कि साहब हमको समय दीजिए, हम आपको बताते हैं। यानी कि सरकार का यह कहना कि समय दीजिए, हम तीसरी मांग पर 2 में तो हमारी सहमति है, हम तीसरी पर विचार करेंगे। उधर कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में राहुल गांधी है, और राहुल गांधी जो है वह पैलेट गन वाले साहिल मियाँ को ले आए, और साहिल मियाँ की पैलेट गन की जो इंजरीज है वो दिखा रहे थे कि देखिए साहब पैलेट गन चलाई। तो मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ कि दंगों को रोकने का आखिर क्या उपाय है? यदि एक भीड़ दंगा कर रही है तो उसको दंगा करने दिया जाए? ये दंगा उसका मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है, या कि फिर संविधान के अनुसार, वही संविधान जो लाल किताब आप दिखाते रहते हैं। हमारी संविधान लाल किताब नहीं है। लाल किताब जो है वो कम्युनिस्टों की किताब होती है, और वो लाल किताब राहुल गांधी लगातार दिखाते रहते हैं। तो उस लाल किताब वाले संविधान में क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट है? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है, या उसमें लिखा हुआ है कि साहब इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, इंसाइटमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। 9, 1-2 नहीं, पूरे 9 उसमें बंधन है। तो ये जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा था ये बहुत ही इनोसेंट था, भोला भाला था, और वहाँ पर केवल तमाशा देख रहा था। वो एक अनलॉफुल असेंबली में शामिल व्यक्ति था। मुझे पता नहीं कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो फॉर्मली डिक्लेयर की अनाउंसमेंट करके या नहीं की, लेकिन वो थी तो अनलॉफुल असेंबली, और उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का पूरा अधिकार पुलिस के पास सदैव से था और आज भी है। और ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पर नाना जी, इनके पिताजी के नाना जी, यानी कि नेहरू जी ने 1946 नवंबर में, जबकि वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने बिहार में नगर नौसा नाम के क्षेत्र में 400 लोगों को गोलियों से मरवाया था, और उसके बाद पद्मजा नायडू को चिट्ठी लिखी थी और बड़ा उसके ऊपर हर्ष व्यक्त किया था। कितने? 400 लोगों को गोली से भून डाला गया था।
पुलिस और मद्रास रेजिमेंट द्वारा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ आपके नोआखाली के जो दंगे हुए थे उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, और नेहरू जी को लग रहा था कि उनके प्यारे मुसलमानों को कोई नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पर बिहार में बैठे हुए आदेश दिया कि इनके ऊपर गोली चलाई जाए। गोली चलाई गई, 400 लोग मारे गए, और उसके बाद उन्होंने पत्र लिखकर उसके ऊपर हर्ष व्यक्त किया। ये उन्हीं की संतान है जो आज एक पैलेट गन वाले को लेकर घूम रहे हैं, जैसे कि राइट कंट्रोल करने को, दंगे को नियंत्रित करने को पुलिस पैलेट गन भी ना चलाए। दंगा करना मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट कतई नहीं है। दंगा रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार संविधान के अंतर्गत रचित जो कानून है वो देते हैं। वो वही लाल किताब जिसको आप दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी, वही पुलिस को अधिकार देती है कि वो दंगा नियंत्रित करने के लिए सीमित बल प्रयोग करे, और पैलेट गन जो है वो सीमित बल प्रयोग है। और मैं तो सरकार से ये लगातार कह रहा हूँ कि आप जो है ये कमज़ोरी का प्रदर्शन ना करें। आज ये जो कॉकरोच पार्टी है आज कह रही कि साहब पूरे भारत में ये प्रदर्शन करेगी, या पूरे भारत में क्या प्रदर्शन करेगी, उसकी कलई आज खुल जाए, उसकी कलई आज खुल जानी है। तो आप क्यों दुर्बलता का प्रदर्शन करते हैं? मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ कि इनको यहाँ से उखाड़ फेंकिए। आज हमारे प्यारे भीम आर्मी के कर्ता धर्ता यानी कि चंद्रशेखर रावण जी जो थे, वो आखिरकार निराश होकर धरने से हट गए। वो संसद भवन में अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे अकेले, कोई उनके साथ नहीं आ रहा था। 1-2 बार संजय सिंह जरूर मिलाए थे उनसे जाके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई यहाँ आ नहीं रहा है, उन्होंने गलत स्थान का चयन कर लिया है, वहाँ पर किसी प्रकार के मॉब को आने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट की कैंपस के अंदर। तो वो भाई साहब वहाँ से उठ लिए चुपचाप। उनके उठने का मतलब ये है कि अब उनका भी जो योगदान है और उनकी जो भागीदारी है इस समय जंतर मंतर पर चल रहे धरने में, अब वो भी सीमित हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और बाकी जो है वो देश में प्रायोजित सारा का सारा जो आयोजन है वो आम आदमी पार्टी द्वारा ही है। वो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे देश में अपनी स्थिति सुधारना चाहती है, अपना दमखम दिखाना चाहती है, और कांग्रेस जो है उसको रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये एक स्थिति बन रही है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब की मोदी जी ने जो रात में संवाद किया, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वार्ता की सेल्फी मोड में, वो अच्छा किया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अच्छा भी किया और उसको रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार जो है वो बेचारी दिखे। धर्मेंद्र प्रधान से हमें बहुत शिकायतें हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक अजीब किस्म के आड़ू और अक्षम मंत्री हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन दबाव में उनका इस्तीफा कतई नहीं होना चाहिए। यदि आपने आज एक धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली इस तरह के एक अराजक आंदोलन के कारण, तो फिर वह कहाँ जाकर रुकेगा, उसका कोई अंत नहीं है। आपके पास जो शक्तियां हैं उनका सम्यक एवं उचित उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और उन शक्तियों में यह भी शामिल है कि आप पार्लियामेंट को चलाएं। ये जो पार्लियामेंट के सामने रोज ये एनार्की करता है, ये अराजकता करता है, ये 56 वर्ष का युवा, 56 वर्ष का अधेड़ युवा, तो ये जो 56 वर्ष का अधेड़ युवा के जो कारनामे हैं, वो तो चाहता ही है कि सब कुछ जो है वो योगेंद्र यादव के कथन के अनुसार संसद में तय न होकर सड़क पर तय हो। तो क्या आप योगेंद्र यादव की जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर संज्ञान ले रहे हैं?
क्या भी चाहते हैं कि संसद में तय नहीं हो, कि सड़क में तय हो? आप लोगों के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो तो ये है कि भाई संसद में ही तय होना चाहिए। तो संसद में तय होना चाहिए तो उसके ऊपर खड़े तो रहिए। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी उचित हो सकता था और जो कुछ भी आपको उदारता दिखानी थी, आपने दिखा दी है। स्वागत है। इसके आगे जब जाएंगे तो फिर वो उदारता नहीं रहेगी। से पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कतई किसी भी प्रकार से यदि आप इन लोगों के किए हुए केस वापस ले लेंगे तब तो फिर इन लोगों को और प्रोत्साहन मिल जाएगा, ये फिर से वही काम करेंगे। कोई केस वापस नहीं होने चाहिए। यदि केस वापस हो गए तो मैं स्वयं इसका विरोध करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर भी विरोध करूंगा। कैसे आप केसेस वापस ले सकते हैं? ये मामला केवल आपके और इन आंदोलनकारियों के बीच का थोड़ी है। पूरे देश की जनता इससे प्रभावित होती है। पूरे देश की जनता अराजक तत्वों के ऊपर एक्शन चाहती है, कार्रवाई चाहती है। तो अराजक तत्वों के ऊपर एक्शन कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है और इसलिए अराजक तत्वों के साथ कि इस मामले में, केसेस के मामले में कतई रियायत ना की जाए। पहले भी हमने लगातार आपका समर्थन किया, कब? किसान आंदोलन के समय। लेकिन अचानक एक दिन हमारे पैरों के नीचे से ही ज़मीन खिसका दी गई जब आपने किसान आंदोलन के सामने समर्पण कर दिया, उनके केसेस वापस ले लिए। मर्डर केसेस में कुछ नहीं किया गया। तो माननीय मोदी जी, आपके पास अपार समर्थन है और उस समर्थन के बुनियाद पर आप इनके सामने जितना ही दृढ़ता से खड़े रहेंगे उतना ही वो समर्थन और बढ़ेगा। दुर्बलता दिखाएंगे तो आपके ही समर्थक निराश होंगे और ये दुष्ट जन हैं, इनका मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।